कस्बे के अंदर, और आपके लिए एक अजूबा आपके सामने आज पेश करने जा रहा हूँ। अजूबा जो आज तक ना सुना होगा ना देखा होगा, वो अजूबा क्या है? दर्शक साथियों, अपने साथी से कहूँगा कि वो दिखा दे एक बार ये जो गौ माता है, HF नस्ल की गौ माता। HF नस्ल की गौ माता, आज तक आपने दुधारू पशु सुने होंगे, लेकिन ऐसा पशु, ऐसी गाय, गौ माता आपने नहीं देखी होगी, ना ही सुनी होगी। ये वो गौ माता है दर्शक साथियों, जो अब तक ना तो नया दूध हुई है और ना ब्याई है। लेकिन अजूबा ये है कि ये दूध देना शुरू कर दिया इसने। पिछले कई दिनों से दूध देना शुरू कर चुकी है, और दूध इतना मीठा और गाढ़ा गजब का है। अभी इसके दूध की हमने बर्फियाँ भी खाई, यहाँ आकर बड़ी शानदार बर्फियाँ थी। ये अजूबे से कम नहीं है। अवतार के रूप में मैं कहूँगा, पृथ्वी पर भगवान के स्पेशल आशीर्वाद के रूप में जो गौ माता अनेक रोगों, विलक्षण रोगों को, अद्भुत रोगों को काटने की जो कुशागर जो चीज़ होती है, दूध, गाय का दूध, वो विलक्षण दूध इस गौ माता ने दिया है और दे रही है। सुबह शाम रोज़ाना दूध निकालते हैं। अजूबे से कम नहीं है दर्शक साथियों। ऐसा कहीं ना तो देखने में आया, ना कहीं सुनने में आया। पहली बार ऐसा देखने में आया, हमारे सामने इसका दूध निकाला है और दूध पी के टेस्ट भी किया है। गजब का मीठा दूध है। एक किसान परिवार जो महम कस्बे के रोहतक रोड की तरफ रहता है, अहलावत कॉलोनी, मामराजपुरा से ठीक रोहतक की तरफ चलते ही अहलावत कॉलोनी में ये गाय है, HF नस्ल की गाय, जो एक अजूबा है। और किसान परिवार जो एक तरफ है, तो क्या खास बात नज़र आई हो? ऐसा कैसे संभव और कितने दिनों से ऐसा हो रहा है? हमारे साथ में महम से ही इसी परिवार के सदस्य एडवोकेट वेद प्रकाश अहलावत जी हमारे साथ हैं। राम राम चाचा। राम राम भाई। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको बधाई देता हूँ। आप इस तरह की जो खबरें हैं पूरे इलाके में सर्व करते हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई। तो ये जो HF नस्ल की गाय है, हमने तो पहले ना कभी सुना, अगर किसी बुजुर्ग ने सुना हो तो वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अब तक की फ़िलहाल की जो जीवन में अब तक का ऐसा अचंभित करने वाला वाकया जो आज सामने आया कि बगैर ब्याए ये गाय दूध दे रही है, क्या कहना चाहेंगे? हमने ये गाय की बच्ची है जो बछड़ी ली थी, हमारे यहाँ साथ में ही है, दर्शन जमींदार है, उससे ली थी। वो हमारे घर से ही है। तो 2 साल, 2 साल की होगी ये, पौने 2 साल के लगभग होगी है। तो हमने एक बार देखा कि भाई ठाण में दूध पड़ा है, तो तब जाके हमें एहसास हुआ कि भाई ये लगता हमें इसी गाय का दूध है। बछड़ी का दूध गाय तो नहीं कह सकते, बछड़ी कह सकते हैं। तो फिर हमने आगे तो अगले जो दिन जगह दूध निकाला, तो इसका दूध मिला हमने 1 किलो का, लगभग 1.5 किलो दूध हमने निकाला इसका। और तभी हमने आपको खबर दी थी कि हमारे पास ऐसी ऐसी गाय है, जो ताकि आप इस आपके चैनल के माध्यम से लोगों को इस अजूबे के बारे में बता सकें। बिल्कुल। अब जो ये गाय दूध देती है, दूध का टेस्ट आपने भी टेस्ट किया होगा, किस प्रकार का है? बढ़िया दूध है, आपने भी देखा, आपने भी चेक किया, और इसकी बर्फ़ी भी खाई है आपने भी और मैंने भी खाई है। बढ़िया दूध है, और जो गाय है उनसे भी कुछ न कुछ अच्छा ही है। तो फिलहाल जो आप देख रहे होंगे दर्शक साथियों, वो गाय जो मैंने आपको दिखाई, मैं तो ये कहता हूँ भारत की भूमि पर, श्री कृष्ण की धरती पर वो अजूबा आपके सामने है। जो देखना चाहें, अगर आना चाहें, तो उनके लिए यहाँ का जो रास्ता और एड्रेस के बारे में बता दीजिए। ये मामराजपुरा में पड़ता है, इधर रोहतक की तरफ। जो वेयर हाउस है इसके अपोजिट में गली आती है। ईश्वर जमींदार यहाँ फेमस है, जो 20-22 साल से यहाँ रहता है, उसके यहाँ ये बछड़ी है। तो दर्शक साथियों, आपने देखा, आपने बात करी एडवोकेट साहब से। हमारे साथ में वो मालिक हैं इस गाय के, ईश्वर सिंह। राम राम काका। राम राम भाई। तो गाय ने दूध देना शुरू कर दिया बगैर ब्याए, ये तो नफा वाली बात होगी। हाँ, अचंबा है। अचंबा है। हाँ। कितने साल की उम्र होगी आपकी? मेरी 65 साल की। 65 साल की उम्र में आपने कभी ऐसा सुना और देखा था? ना भाई, कभी नहीं सुना। अच्छा। ना देखा।
तो आस पड़ोस वाले तो देखने आते होंगे लगातार जब गाय दूध दे रही है बगैर ब्याए। हाँ 2-3 दिन से निकालने लग गए। हाँ मेरा पर्दा जागरण दे रहेंगे। तो जैसे बर्फियाँ बनाई, दूध पिया, बर्फी और दूध का टेस्ट में कुछ अलग अंतर नजर आया? ना कुछ अंतर नहीं। अच्छा। हाँ मतलब अलग जो जैसे ब्यात की जो गाय होती हैं उस गाय के अलावा और इसके दूध में जैसे गाढ़ापन या कुछ अलग टेस्ट हो? इसका कुछ गड्ढापन सा मालूम दे। अच्छा। हाँ तो दोनों टाइम दूध देती है गाय? हाँ दोनों टाइम दे है। 3 पहाड़ा दूध दे है एक टाइम का। 2 मग बर्जियाँ हैं। तो अब तो शायद ज़रूरत नहीं पड़े, दूध बढ़ाएगी शायद ही अब तो। देखो वो तो चलो हमारे साथ में युवा साथी हैं जो इन पशुओं की देखभाल करते हैं। भाई सुबह शाम दूध निकालते हो, जैसे बछड़े का झंझट होता है, बछड़ी का झंझट होता है, उसको जैसे दूध पे पनाई के लिए होता है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे इस गाय को लेकर? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बगैर बछड़ुए के कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। हाँ पोशाक कैसा है, दूध निकालने में बकवास करती है या हिलती डुलती है क्या? ना बिल्कुल भी नहीं। वैसे तो थोड़ा बहुत तो पैर हिलाती है, लेकिन कोई आम जैसे पशु दूध देता है वैसे ही देती है। हमारे साथ में एक साथी और है, पशुपालक भी और किसान भी है। भाई से बात करें। भाई राम राम। राम राम भाई। कौन भाई आपने भी देखी इस तरह का अजूबा क्या पहले कभी सामने आया है? भाई कुआं ही ना तो देखा और ना कुआं सुना। अच्छा। हाँ लोग मजाक बनाते हैं इस तरह की बातों का कि आप कुछ वैसे पेश कर रहे हो। ना भाई हमने तो देखा नहीं है, किसी ने देखा होगा तो मर्द पल्ला किसी ने देखा होगा बिना क्रॉस हो उड़। एक तो नो हो कुआं क्रॉस कराई हो, कुआं भी क्रॉस नहीं कराइया। तो कितने पशु हैं फिलहाल में इनके पास? भाई 8-7 पशु हैं। अच्छा। तो जो ये नस्ल की जो ये बछड़ी है ये यहीं से खरीदी थी? हाँ यहीं तो मरगा का दौरे थी। हाँ। इसकी माँ भी आड़े है और यह छोटी ही ली थी इसने मरगा ने, और आड़े रखा इसने राड़े नू भी कोई नहीं भैया हंड दी पकड़ी थी। अब कुआं क्रॉस हो रही हो हैं आड़े की पाली ओढ़। बिल्कुल घर के ऊपर रखी और घर के ऊपर पाल पोस के बड़ी की है। इसकी माँ का भी रिकॉर्ड दूध बताया जाता है। हाँ इसकी माँ का ही भाई 22-23 किलो दूध फिलहाल तो लाली वो बखड़ी हो रही है। फिलहाल भी देती होगी 16-17 किलो। तो 22-23 किलो हमारा परिवार का मनोज सरपंच है उस पर ली थी, उसने दी थी मेरा काका थी। चलो दर्शक साथियों, आपने देखा और सुना भी है कि ये जो HF नस्ल की गाय बगैर ब्याए दूध देना शुरू कर दिया है और इसका दूध के फ़ायदे भी है। शायद इसका जो जैसे दूध का फ़ायदा ये है, अगर आजकल जो आँखों में बीमारी चली हुई है उसकी दूध की 2 बूंदें अगर आप अपनी आँखों में डालोगे तो उस बीमारी को भी शायद काटने में ऐसा संभव हो सकता है, क्योंकि भगवान का एक स्पेशल वरदान है ये दूध का निकलना, बगैर ब्याए हुए गाय का दूध निकलना। तो दर्शक साथियों, आप अगर इसको देखना चाहते हैं, इस 8वें अजूबे को देखना चाहते हैं तो नेशनल हाईवे के ऊपर रोहतक की तरफ चलते हैं। तहसील से निकलते ही मामराजपुर आता है और मामराजपुरा से आगे वाली एलावत कॉलोनी की जो गली है उसके अंदर ये किसान ईश्वर सिंह का मकान है। तो ये सभी जो परिवार है ये